क्या बात है, क्या क्या बात है। बात है। वेलकम So, वेलकम thank for most welcome sir. वेलकम दिलन सर, स्वागत है वेलकम आपका। सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन था डॉक्टर केडी आपका, एज यूजुअल। थैंक यू बहुत सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने बोला, उन्होंने दिल से बोला, जो जो फील करते हैं वो लोग। तो दैट्स गुड कि हम लोग समझ के इतने सालों से इकट्ठे काम करके हमारी जो फीलिंग्स हैं तो उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं और बोल पाते हैं और चीज़ों को समझ गए हैं बेसिकली, सारी की सारी जो सिचुएशन है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। ये सबके लिए खुशी की बात है कि जब हम सब एक ही पेज पे होते हैं तो काम करने का मजा कुछ और ही है। तो बहुत अच्छा लगा यार, कैरी ऑन, नो वरीज। बट हाँ, ये है कि पॉजिटिव रहिए बस। जितने भी हैं कहीं कहीं इंफॉर्मेशन बिल्कुल जैसे ये वेबिनार्स होते हैं, लीडर्स के वेबिनार हो रहे हैं, तो उन्हीं में से लीजिए इंफॉर्मेशन जो सही जाएगी ना। ये अभी टाइम इंफॉर्मेशन सही लेने का है। कुछ भी स्पेकुलेशन से प्लीज बच के रहिए। कोई भी किसी ने क्या बोला, इस इधर बोला उधर, उससे प्लीज बच के रहिए। ये सबसे एक बुरी चीज होगी कि हमारे इंडियंस अगर कोई भी स्पेकुलेशन से या किसी ने कुछ भी मतलब कि कहा है, बोला है, या आपने देखा है या यूट्यूब पे देखा है, उससे प्लीज बच के रहिए बस। इंफॉर्मेशन सही लीजिए, बिल्कुल भी गुमराह मत होना किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये, बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और एटलीस्ट मैं नहीं चाहता कि इस अच्छे प्रोजेक्ट में हम कहीं भी मिसलीड हों। कोई भी आके मिसलीड करे किसी भी तरीके से, अपने चाहे वो यूट्यूब वीडियो है, चाहे अपने बोल के या कुछ लिख के कहीं भी कुछ मिसलीड, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है। बार बार इसको क्यों बोला जाता है कि इतना बड़ा है, ये जस्ट समझो। अभी नहीं बता सकते इसको, मतलब कि आपको क्या बोलूं कि कितना बड़ा है, कि इतना कि कल को में भी कोई मल्टी नेशनल कंपनी जब ऑन पैसिव मार्केटिंग आपके डाउन में काम कर रही होगी, इतना बड़ा है, सोचिए। ओके, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपके नीचे काम कर रहा है। सो ये इतना बड़ा है, इतनी बड़ी सक्सेस है बेसिकली, आपको बिना बताए हुए ही ऐसा कुछ होने वाला है। इतना इतना बैक एंड के ऊपर तैयारी है, इतना बड़ा है ये, कि अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप लोगे किसी से, या कोई आपको ऐसे ही बताएगा कि वो चीज है, वो उससे प्लीज 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 बच के रहिए, हमेशा बच के रहिए। बहुत कुछ बैक एंड के ऊपर तैयारी मतलब कि इस लेवल की है कि उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता आज के डेट में, अभी अभी मतलब कि ओके। वो शायद आपको जब बिल्कुल हम लोग लॉन्च होंगे उस टाइम भी कुछ ही मालूम चलेगी, जब हम एक्चुअल में लॉन्च हो जाएंगे। ओके, तो प्रोसेस है बेसिकली कि उस प्रोसेस का हिस्सा हम हैं ऑलरेडी सारे के सारे। और वो जो बड़ी बिगर पिक्चर है, जब ऐश की पता नहीं कितनी बार उन्होंने बोल दिया, थिंक बिग, बिगर पिक्चर को देखिए। तो वो जस्ट ये दो चीजें संभाल के रखा करो अपने दिमाग में। कोई भी कुछ कहने दो, ठीक है, बट ये दो चीजें कि थिंक ऑफ बिगर पिक्चर। ओके, बहुत कुछ बड़ा है जो कि हमारी इमेजिनेशन से बहुत बहुत दूर की बात है। वो हम लोग शायद सोच भी नहीं पाएंगे, अगर हम बता भी देंगे तो शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, तो वो चीज है बेसिकली टेक्नोलॉजी का एंड कर दिया है ऐश ने। अगर मैं इस बात बोलूं कि दिस इज द प्योरेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमें बैठे बिठाए हमारे फोन के ऊपर या हमारे लैपटॉप के ऊपर हमें मिलने वाली है। और इतनी आसानी से मिलने वाली है कि जस्ट लॉग इन करो, आओ, चाहे नया आदमी भी आ रहा है, और पैसे कमाओ। सिंपल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जीनियस थिंग जिसको हम बोलते हैं, बियॉन्ड जीनियस है ये। अगर मैं बात करूं तो किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि ये उनके दिमाग कभी चलेंगे ही नहीं उस लेवल के ऊपर जिस लेवल के ऊपर मिस्टर ऐश के दिमाग चल रहा है। और दिमाग भी कौन सा चल रहा है, डिस्ट्रप्टिव माइंड चल रहा है, जहां पे सोचा ही डिस्ट्रप्टिव जा रहा है, नथिंग लेस देन डिस्ट्रप्टिव। ओके, कुछ भी वो सोचते हैं वो डिस्ट्रप्टिव ही सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर आज चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर जूम था या कोई भी एप्लीकेशन उन्होंने बनानी है, तो वो बनाने का ओनली एंड ओनली रीजन उसका होता है कि मैंने इसको डिस्ट्रप्टिव बनाना है, इससे कम मैंने बनाना ही नहीं है। ओके, तो जब स्टार्ट ही चीज वहां से हो रही है डिस्ट्रप्टिव, जहां पे ये बाकी के लोग नहीं सोच रहे, ये बाकी की टेक कंपनियां नहीं सोच रही, या उनकी प्लानिंग में होती हैं वो चीजें, बट वो सोचते हैं कि इसका अभी टाइम नहीं है, इसको आज से 5 साल बाद
या 10 साल बाद इस टेक्नोलॉजी को हम देंगे। ओके, तो वो उस लेवल पे आके सोचती हैं कंपनियां, बट यहाँ पे वो सारा का सारा कुछ हम लोग ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि हम 5 साल एडवांस में चल रहे हैं मार्केट से बेसिकली। ओके, तो अगर हम 5 साल आज से 5 साल 2022 से 5 साल 2017 में कुछ सोचा था हमने। ओके, आज वो चीजें हो रही हैं, बेसिकली दिख रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम मुझे नहीं लग रहा है कि 2017 में बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा या सुना होगा, किसी ने भी नहीं। ओके, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अगर उससे भी 5 साल और पीछे चले जाओ, 2012 में चले जाओ, तो बिटकॉइन का नाम भी नहीं किसी को मालूम था, बहुत कम लोगों को मालूम था। जो कि आज बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ये वो उस लेवल। तो ये अगर 5-5 साल का ही हम लोग अगर एक फिगर पकड़ के चलेंगे ना, तो आने वाले 5 साल में आप अपने आप को देखो, आप उस टेक्नोलॉजी के और उस फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के और उस दुनिया के उस एलीट क्लास जो होती है दुनिया की, उस क्लास में होंगे आप, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और आपका नाम होगा और आप, तो ये डिस्ट्रप्शन है जो मार्केट में होने जा रही है। मार्केट उस लेवल के ऊपर अभी क्योंकि मालूम नहीं है। इसी ये ऑन पैसिव प्रोजेक्ट का सबसे बढ़िया जो एक पार्ट रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन को मतलब कम से कम मतलब कि बताया गया है। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में हुई है, जो कि मिस्टर ऐश को मालूम थी और उन्होंने ऐसे ही किया क्योंकि उनको मालूम था कि मार्केट में अगर मैं बहुत कुछ छोड़ दूंगा या डाल दूंगा तो ये प्रोजेक्ट डीरेल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जितनी इंफॉर्मेशन कम दी जाए उतनी ही अच्छी है। नो डाउट उसमें हमें बहुत सारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत बार लीडर्स से लेके एस से लेके सबको क्रिटिसाइज किया जाता है, विच इज गुड, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि वी आर बिल्डिंग अवर फ्यूचर, हम अपना ही तो फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। अगर हमारे फ्यूचर अपना बिल्ड करने में अगर कोई हमें टारगेट कर रहा है, कोई हमें स्कैमर बोलता है या हमें कोई आगे टेररिस्ट भी बोल रहा है, कोई कुछ बोले तो बोलने दो। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम उन चीजों से, ये जो मिस्टर ऐश ने भी उस दिन कहा कि हम ये सब नॉनसेंस स्टफ या ये जो सिली थिंग्स हैं या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये हम इन सब से ऊपर है बेसिकली। कौन किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन किस, वी आर अबव ऑल ऑफ दिस। इससे हम बहुत बहुत ऊपर हैं, हम सबके सबसे जितने भी फाउंडर हैं। तो अगर कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, ओके, मोस्ट वेलकम। आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार भी कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ये क्योंकि उनका माइंड है वो बात करने का, बट हमारा माइंड है समथिंग डूइंग न्यू, समथिंग क्रिएटिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिंग डिस्ट्रप्टिव, समथिंग फ्यूचरिस्टिक। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे दिमागों में है। हमारे दिमाग में ये नहीं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उस यूट्यूब वाले ने ऐसे लिखा है, वो लिखा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। ओके, ये उनका माइंड हो सकता है, वो अपने माइंड से कुछ भी लिख दे। तो हमारा फ्यूचरिस्टिक माइंड है फाउंडर्स का, हमारा डिस्ट्रप्टिव माइंड है, हमारा इनोवेटिव माइंड है। ओके, हम उस लेवल की इनोवेशन के साथ काम कर रहे हैं। जब मिस्टर ऐश ने बोला है कि हम थॉमस अल्वा एडिसन और राइट ब्रदर्स की इनोवेशन जैसी है या हेनरी फोर्ड की इनोवेशन जैसे, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो सीधा बार वो चीज को हमें पकड़ना चाहिए कि अगर हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए नीचे जो भी कुछ हो रहा है दैट इज लाइक सेकेंडरी। कुछ भी बोलने दो। डेली मुझे मालूम है, हम आके कुछ भी वेबिनार्स बोलते हैं तो डेली कुछ ना कुछ वेबिनार्स आके निकल के वीडियोज आके वहाँ मार्केट में डाल दी जाती हैं। ओके, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी ये कह लो। ओके, तो ये हमें मैटर नहीं करती चीज। ओके, शायद उनको कर रही होगी, अब मैं नाम नहीं लूंगा फिर से। तो बेसिकली तो चीजें इतनी दिमाग, बेसिकली हम एज ए फाउंडर अपने माइंड सेट को इतना ऊपर ले जाए, इतना हाईएस्ट एक क्वालिटी का अपना दिमाग सेटअप कर लें, हाईएस्ट क्वालिटी की पॉजिटिवनेस अपने आप में ले लें कि सेकेंडरी बातें जो हैं ये वाली, उसने मुझे ऐसे कहा, इस लीडर ने ऐसे कहा, उसने कहा वो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इसने कहा ये पैनल पे नहीं बैठना चाहिए, ये वो नहीं आना चाहिए। इससे हम वी आर बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग। ओके, तो ये चीजों को हमें जिस दिन सीख ली, नो डाउट, आई होप कि सबने सीख ली हैं। ज्यादा लंबा भी हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट या जस्ट मुझे दिल कर रहा था कई बार कुछ चीजों को टच करने के लिए। तो पॉजिटिवनेस का जो एक हमारा फंडा है, या हमारा डिस्ट्रप्टिव माइंड का जो एक फंडा है, तो उसके बारे में सोचा करिए। ये भी सोचा करिए कि
ऑन पैसिव में अगर हम ऑन पैसिव में रह के अपना माइंड को नए आइडियाज कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने समाज को, या उसमें कोई डिस्ट्रप्टिव आइडिया है हमारे पास, उसके ऊपर थिंक करिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और एक नया आइडिया निकाल के लाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। आपके पास कोई डिस्ट्रप्टिव आइडिया है आज की डेट में भी, ब्रिंग इट आउट, लाइए, एज से बात करके वो आइडिया को बनाएंगे हम लोग सब मिलके। इस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। नहीं तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि आपको फंडिंग दी जाएगी उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस लेवल का ये आइडिया है। ओके, तो वो उस उन चीजों के बारे में सोचिए, ना कि नेगेटिविटी, ना कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने उसे ऐसे बोल दिया। तो वी आर बियॉन्ड ऑल दिस, क्या बोलते हैं इसको, ये उल्टा सीधा जो भी है मार्केट में, या बोलचाल में, या किसी के माइंड्स में। तो वी आर बियॉन्ड दैट। उनको तो छोड़ ही दो, ये जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग कि अगर मैंने 5 मिनट भी उस वीडियो को देख लिया या उस नेगेटिविटी को देख लिया, दैट मीन्स मैंने अपने लाइफ के 5 मिनट गार्बेज में डाल दिए हैं। ओके, तो वो 5 मिनट को भी संभाल के रखना है। उसका अगर टाइटल भी ऐसा नॉनसेंस, वो भी पढ़ने में हमारी एनर्जी एक्चुअली वेस्ट हो रही है, उसको भी छोड़ दीजिए। दैट मीन्स हमारा माइंड वहां पे जाना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो लीडर्स को भी पॉजिटिव सोचना है, फाउंडर्स को भी पॉजिटिव सोचना है। ऐश तो सोच ही रहे हैं, वो तो बियॉन्ड जीनियस आदमी है। उसका तो ही इज मतलब कि लेवल ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में किसी का लेवल है ही नहीं उसके जैसा। ही इज द ओनली पर्सन जिसका उस तरीके का लेवल है। और ये मैं कहीं भी प्रूव कर सकता हूँ। मैंने उनके साथ बातें की है, मैंने उनके साथ बैठा हूँ, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, nobody in this whole world, 8 बिलियन पॉपुलेशन में एक मिस्टर ऐश हैं जिसकी सोच इस लेवल की है। मैं हजारों लोगों को मिले हैं, आप लोग भी मिले हो, हजारों लोगों से हमें इंटरेक्शन हुई है। इंटेलिजेंट पीपल से भी इंटरेक्शन हुई है मेरी, जिनको हम सोचते थे कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, ये हमारे से अबव है, और ये इनकी बातचीत करने का स्टाइल, इनका बोलने का स्टाइल, या इनका थिंकिंग लेवल है, बहुत हाई है भाई। बट हियर इज मिस्टर ऐश, ये दिस मैन इज लाइक अ बियॉन्ड ऑल दिस, बियॉन्ड मतलब कि, और ये नहीं कि ये हमारे सीईओ हैं इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हिज वे ऑफ फंक्शनिंग, हिज वे ऑफ थिंकिंग, हिज वे ऑफ टॉकिंग, his way of attitude। अभी एटीट्यूड की आई थिंक किसने, देवीलाल जी ने बात की थी कि यस, हमारे में एटीट्यूड भी होना चाहिए। ओके, इफ वी हैव एटीट्यूड, ओनली देन वी कैन प्रोग्रेस इन लाइफ। कि यस, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, यस, मैं अपनी होशोवास में सही सोच समझ के कर रहा हूँ। और वो एक वो जज्बा होता है, एटीट्यूड होता है, वो भी लाइफ में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके बगैर भी काम नहीं चलता। तो इफ वी ऑल थिंक दैट वी आर इंटेलिजेंट, यस वी आर इंटेलिजेंट, हमारे में एटीट्यूड है कि यस वी आर इंटेलिजेंट, हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम उस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं जिससे ह्यूमैनिटी प्रभावित होने वाली है, ये सारी दुनिया प्रभावित होने, तो इस लेवल की हमारी सोच है। तो व्हाई नॉट, अगर उसके जरिए हमारे में एटीट्यूड है, यस वी आर लाइक कॉन्फिडेंट पीपल, हमारे फाउंडर्स कॉन्फिडेंट हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, और नोबडी कैन डिफीट अस। और डू और डाई वाली जो एक स्लोगन है हमारा ऑन पैसी का, डू और डाई, दैट्स इट। ओके, इससे नथिंग लेस देन दिस हम बनाएंगे, हम लोगों की अपलिफ्ट करेंगे। इफ वी से दैट कि हम हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करेंगे, यस वी कैन डू इट, हम करके दिखाएंगे। हमारे में ये एटीट्यूड है, गवर्नमेंट्स नहीं जहां पे कर पाएंगी, वी आर हियर, हम करके दिखाएंगे लोगों को कि ऐसे भी काम होता है थिंकिंग सही करने से। ओके, तो बस पॉजिटिव रहिए, ये छोड़ दीजिए इंटरनेट पे ये उसने क्या कहा, उसने कहा। मेरे पास सुबह में उठा तो 3-4 वीडियोस भी आई हुई थी कि सर इसने ऐसा लिखा है, इसने फॉरगेट अबाउट दिस। हम क्यों टाइम वेस्ट करें ऐसे लोगों के ऊपर जो कि बिलो द स्टैंडर्ड्स है। मैं सीधी सी बात बोलूंगा, आवर स्टैंडर्ड इज अबव ऑल दिस थिंग्स। ओके, हमारे फाउंडर्स का स्टैंडर्ड अबव है ये सब गार्बेज से। ये गार्बेज है, इसीलिए तो ये गार्बेज ही रहेगा ना हमेशा। इन्होंने कभी स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश की। तो वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, मिस्टर ऐश मुफारे, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो अगर उनके साथ काम करना है तो हमारा भी वही एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा भी वही थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी भी चीजों करने का, बोलने का स्टाइल, सुनने का स्टाइल,
जैसे आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले एक वेबिनार हुआ था, मिस्टर ऐश ने क्या बोला था कि अगर कोई किसी को आप फॉलो करते हैं या उसके स्टाइल में बोलना चाहते हैं, तो उसकी जो वो बोलते हैं उसको रिपीट करिए, ओके? तो रिपीट करोगे आप भी वैसे ही हो जाओगे। आई थिंक कौन सा फार्मूला 1 1 1 3 2 ऐसा कुछ करके फार्मूला नीरज को मालूम होगा, मुझे लग रहा है। तो वो था, ओके? तो जस्ट वी हैव टू थिंक, हमने बहुत काम किया है। आज जैसे डॉक्टर केडी के वेबिनार में लीडर्स को लेके आते हैं, वो अपनी बात सुनाते हैं। संग्राम बोल रहे थे अभी, एंड दीपम जी ने बोला, देवीलाल जी ने बोला। तो ये वो चीजें हैं जो कि इन लोगों ने वहां से निकल के आए हैं कि यस, वो दिनेश बात कर रहा था एमेनीमेंट की, ओके? तो चीजों को सही करके उसको लेके चले हैं ये लोग सारे के सारे, ओके? तो इसीलिए आज ये वाली बात कर पा रहे हैं आज 2-3-4 साल के बाद। तो आज से 2-3-4 साल बाद हम अगेन उससे भी हाईएस्ट लेवल की बात कर पाएंगे कि यस, हम लोग ऐसी बातें करा करते हैं, बट हमारा अभी स्टैंडर्ड ये है, हम हमारी बोलचाल, हमारा जो भी हम कुछ करते हैं, दैट इज बियॉन्ड दिस एवरेज। जो एवरेज एक बातचीत का तरीका था, उससे बियॉन्ड है। कॉन्फिडेंस है हम सब में, हमारी बोलचाल में, तो वो चीजें हैं। एनीवेज, तो ये सारे चीजों को हमेशा अपने एक-एक दिन, एक-एक पल, एक-एक टाइम पे हमें याद रखनी है सारी की सारे, कि अकेले यूट्यूब में वीडियो देखी है तो हम ये ना समझें कि ये यार इसने ऐसे कर दिया और हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें, उस वीडियो के ऊपर और उस जो भी उसने बोला है, ओके? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये उनका दिमाग हो सकता है, लेट इट बी देयर दिमाग्स। उनको, हमें किसी के उससे लेनी है। वी जस्ट हैव टू फॉलो अवर आइडियोलॉजी, वी जस्ट हैव टू फॉलो अवर प्रिंसिपल्स, वी जस्ट हैव टू फॉलो मिस्टर ऐश व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंट